हाय गाइस, मैं हूं आज़ाद एक नई वीडियो में आपके साथ। चलिए मैं आज आपको वो नियम बताने वाला हूं जिसके कारण आपके प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस बहुत हो जाएंगे और आपका लॉस छोटा हो जाएगा। चलिए, जो गलती आज से हमने पहले की थी जिसके कारण हमने भी एक लॉस का नुकसान उठाया था, उस गलती को आप ना दोहराएं, इसलिए वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की है। आप इसको समझें और इसमें जो गलतियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद आज वो गलती कर रहे हैं तो उस पर आप रोक लगा दीजिए, क्योंकि वही गलती आपका बड़ा लॉस करवाने के कारण बन सकती है। चलिए समझते हैं कि वो कौन कौन सी गलती है और कौन कौन से नियम है जिसके कारण हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं पहले बात करूंगा आपके लिए कि एक सेटअप, सभी लोग एक सेटअप पर ही चार्ट पर काम करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं, उसके ऊपर ट्रेड प्लान करते हैं कि क्या ट्रेड हमारा बन सकता है, उसके बाद ही हम ट्रेड लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका सेटअप कैसा होना चाहिए जो भी आप कर रहे होंगे। लेकिन क्या आज आप वो गलती कर रहे हैं? अगर वो गलती कर रहे हैं तो उस गलती को कर दीजिए बंद। सबसे पहले आप अपने सेटअप पर चार्ट के ऊपर जो स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ एक स्ट्रेटजी को यूज़ कीजिए। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्ट्रेटजी को बार बार लगातार चेंज करते रहते हैं। वहीं पर अगर चार्ट पैटर्न पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है तो चार्ट पैटर्न का यूज़ कर रहे हैं, वहीं पर वो अपना दिमाग कैंडल स्टिच की तरफ ले जाते हैं और कैंडल स्टिच को भी बीच में लेके आते हैं। जब उनका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही एंट्री दिला चुका होता है, वहीं पर उनकी कैंडल स्टिक से जो स्ट्रेटजी होती है, कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी से अगर बीच में कोई हैमर बना रहा है, बुली सिंगल फिग या बीली सिंगल फिग बना रहा है, तो वहीं पर वो अपना माइंडसेट चेंज कर देता है और वहाँ पर अपनी एंट्री को एग्जिट बनवा देता है और उसके कारण हमारा लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अब बात करूँगा मैं स्ट्रेटजी। अगले एक साल तक आप अपनी एक स्ट्रेटजी को, एक सेटअप को उठाइए और उस पर काम कीजिए। यानी कि अगर आप चार्ट पैटर्न और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन इस पर ही काम कीजिए और अपने सेटअप पर भरोसा करना सीख जाइए। उस सेटअप पर इतना भरोसा रखिए कि अगर आपने उस चार्ट पैटर्न को यूज़ करना सीख लिया है तो अगले एक साल में आप उसका रिटर्न आपको देखने को मिले। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है तो आपका ट्रेड बन गया है तो स्टॉप लॉस आने के चांसेस कम हो जाए, वहीं आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाए। वहीं पर आप अपना क्या कीजिए, स्टॉप लॉस को छोटा रखना है। यानी कि आपको अगर 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना रहे हैं तो आपको टारगेट 70 पॉइंट तक का मिलना चाहिए। इस सेटअप पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके लॉसेस के चांसेस कम हो जाएंगे और अपने माइंडसेट में आपकी एक स्ट्रेटजी बन जाएगी और उसी स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड करते यही तो आपकी वो स्ट्रेटजी 95% श्योर हो जाएगी आपको ट्रेड दिलाने की। वहीं पर आप कैंडल स्टिच छोड़ दीजिएगा बीच में। वहीं पर अगर मैं बात करूं कैंडल स्टिच की, तो अगर आप कैंडल स्टिच पर जैसे कि सपोर्ट पर हैमर बन रहा है तो आप बाइंग कर रहे हैं और शूटिंग स्टार पर आप सेलिंग कर रहे हैं, तो आप इस कैंडल स्टिच पर अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आप एक साल तक कैंडल स्टिच का यूज़ कीजिए। आपके माइंड सेट इतना बेहतर बनेगा उसके अंदर कि आप जब भी ट्रेड लेंगे तो आपको सामने वही चीज़ दिखेगी जो आप एक साल से यूज़ कर रहे थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप सिर्फ एक स्ट्रेटजी पर काम कीजिए और उस सेटअप पर भरोसा करना सीख जाइए। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन पर काम कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न पर काम कर रहे हैं, तो उसी स्ट्रेटजी को अपनाइए, कैंडल स्टिच को साइड में रख दीजिए। और अगर कैंडल स्टिच को इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं तो आप चार्ट पैटर्न को साइड में रख दीजिए। एक स्ट्रेटजी एक साथ दीजिए, आपको रिजल्ट सामने मिलेगा। चलिए चलते हैं, दूसरी गलती क्या हो सकती है जो हमने आज से पहले की थी। क्या आप भी वो गलती कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए। ठीक है। दूसरी गलती ये हो सकती है कि हम जब ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं और मार्केट एक अच्छे ट्रेंड के अंदर चल रहा होता है, यानी कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और पूरे दिन डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है तो फुट के अंदर हमारी अच्छा प्रॉफिट बन रहा है डाउन साइड, ठीक है। तो वहां पर हम क्या गलती करते हैं, जब प्रॉफिट लेने की बारी आती है तो रुकते नहीं है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को भूल जाते हैं। यानी कि अगर हमने रेजिस्टेंस से बाय कर ली है पुट को तो हम सपोर्ट तक का वेट वापस नहीं करते हैं, हम उससे पहले ही निकल जाते हैं। अगर 300 पॉइंट का फॉल आ रहा है तो हम 150 पॉइंट का मूवमेंट लेके निकल जाएंगे। वहां पर हम स्टॉप लॉस का ट्रेल करने का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप दो लोड से काम नहीं कर रहे होंगे, वहां पे आप कर रहे होंगे हेवी लोड से काम। तो अगर अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, अपने हेवी लोड, अगर आप हेवी लोड से काम कर रहे होंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉसेस चांस बड़ा हो रहा है। तो अगर आपको एक अपनी स्ट्रेटजी मजबूत करनी है तो आपको सिर्फ कम लोड के अंदर काम करने के 2 से 4 लोड या 5 लोड तक आप ट्रेड करिए। वहाँ पर आप 500 या 1000 क्वांटिटी का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि ये आपका माइंडसेट को बिगाड़ती है। अगर आपको वहाँ पर आप चार्ट पर देखना बंद कर देते हैं और अपना लॉस प्रॉफिट को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, आप भूल जाते हैं चार्ट के ऊपर हमारा टारगेट बाकी है,
हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं आया है, तो उसके पहले ही आप अपनी पोजीशन को एग्जिट मार रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर आप कम लोड रखेंगे तो आप ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। हमारा मकसद होना चाहिए प्रॉफिट। अगर सीख रहे हैं तो प्रॉफिट, हमारा मकसद ये नहीं हो कि हम प्रॉफिट ही लें, हमारा मकसद ये हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पकड़ना सीखें। यानी कि आप स्कैल्पिंग में 20 पॉइंट ले रहे हैं तो आप 2 लोड पर 70 से 100 पॉइंट लीजिए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो होता क्या है कि जब आप अपने ज़्यादा पॉइंट कम लोड के साथ ज़्यादा पॉइंट पकड़ना सीख जाएंगे, तो जब आपकी स्ट्रेटजी इतनी मजबूत हो जाएगी, 90% 95% शेयर हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, वहीं पर आप हेवी लोड लेकर हेवी क्वांटिटी के साथ अपने सेटअप पर भरोसा कर पाएंगे। और वहां पर अगर आप आज 10 पॉइंट 15 पॉइंट पे एग्जिट मार रहे हैं, वहीं पर आप 40-50 पॉइंट्स पे भी, 70 तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप 40-50 पॉइंट्स के अंदर ले पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, अपने लोड को कम करके 3 से 4 लोड पर सेटअप बनाइए, जिसमें आपका स्टॉप लॉस अगर आता है तो 2025 से ज़्यादा आपका लॉस नहीं जाएगा और प्रॉफिट भी आपका 4000 तक 5000 तक बनेगा। यहाँ पर आप 1000 क्वांटिटी या 900 क्वांटिटी भरते हैं तो आपका लॉस 10 पॉइंट में 9000 का निकलता है। वहाँ पर आप स्टॉप लॉस के अंदर कम से कम 3000 तक का लॉस देखोगे, ज़्यादा नहीं। तो आप अपना लोड साइज कम कीजिए और उसके अंदर 1 साल तक काम कीजिए कम लोड पर। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक और गलती जो मैंने की थी, क्या आप भी कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो एक्सपायरी के दिन 0 टू हीरो रेट बनती है, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। ठीक, तो हम अपना क्या चाहते हैं कि 0 टू हीरो में सोच ये लगाते हैं कि भैया हम 10,000 रुपये लगा रहे हैं, इसका 10 लाख बन जाए या 5 लाख या 1 लाख बन जाए, तो आप 1000% का इसमें रिटर्न चाहते हैं। तो ऐसा क्यों करना है? अगर आपको प्रीमियम 30 रुपये का मिल रहा है, 0 हीरो एक्सपायरी के दिन 30 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, तो आप उसके अंदर इतनी क्वांटिटी क्यों भर रहे हैं कि अगर वो 0 होती है तो आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाए। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट ऑलरेडी है, आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट चल रहा है, उसका 70% यूज़ कीजिए, 30% वहाँ भी बचा लीजिए। लेकिन नहीं, वहाँ पर आप क्या करते हैं, जब भी आपको 30 रुपये की प्रीमियम मिल रही है तो आप कहते हैं 10,000 के अंदर भी 300 क्वांटिटी भरते हैं। यानी कि अगर आपका सिर्फ 50 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी आता है तो आपको 3000 का नुकसान हो जाएगा। अब आपने 10,000 लगाया और 3000 ऑलमोस्ट लॉस चल रहा है, तो आप सोचेंगे कि नहीं मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, 0 ट्रेड है, पूरा 0 है, या तो ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी। ये सेटअप अपने माइंड से निकाल दीजिए। आप क्या कीजिए, आप 0 ट्रेड में कम से कम 150 क्वांटिटी का यूज़ कीजिए। यानी जहाँ पर आप 300 ले रहे थे वहाँ पर 150 लीजिए। 150 क्वांटिटी में क्या होगा कि अगर आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी आएगा तो 1500 रुपये के लॉस से ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोड लेंगे तो आपका माइंड सेट फिर बिगड़ेगा और आप लॉस में काट के आएंगे और वही ट्रेड आपको ऊपर लेकर जाते हुए दिखती है बाद में। बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो नीचे काट के आते हैं और ट्रेड को ऊपर जाते हुए देखते हैं। तो ये होती 0 हीरो ट्रेड, मतलब होता है या तो 0 हो जाएगा या हीरो बन जाएगा। तो आप कीजिए क्या कि आपका 300 की क्वांटिटी कम कीजिए और 150 लीजिए। 150 में आपका इन्वेस्टमेंट 5 से 6,000 होगा, वहीं पर आपका लॉस होगा तो 2500 के अंदर लॉस हो जाएगा। अब बात यहाँ करता हूँ मैं कि आपका फायदा क्या होगा। आपका फायदा ये हो गया कि आप उसको होल्ड कर पाएंगे। आपका कैपिटल 50% सेफ है, आपने 50% यूज़ किया है, आप सेफ है। उसके अंदर भी आप 50% यूज़ करा है, उसके अंदर भी आपका स्टॉप लॉस आता है, तो आपका सिर्फ 30% यूज़ लॉस में जाता है। तो आप, और अब प्रॉफिट की बात करता हूँ कि आपका क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि अगर वही प्रीमियम थोड़ा नीचे जाकर ऊपर आ जाती है और आपको 70 पॉइंट 50 पॉइंट भी देके जाती है, तो आपका उसके अंदर 8000 समथिंग प्रॉफिट बन जाएगा। जहाँ आपका लॉस 3000 होगा वहाँ आपका प्रॉफिट 8000 के समथिंग होगा। तो ये सेटअप माइंड से निकाल दीजिए कि मुझे 0 टू 0 में पूरा कैपिटल यूज़ करके हीरो बनना है। नहीं, कम क्वान्टिटी, स्टेज पर भरोसा कर लीजिए और कम क्वान्टिटी से काम कर लीजिए। 0 हीरो बनेंगे लेकिन अपना कैपिटल सेफ रहेगा जो अगले दिन हमारे काम आएगा। चलिए बात करते हैं एक अगली गलती की तरफ जो मैंने की थी, आपने भी की, कमेंट करके बॉक्स कर दिया, या कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। से गलती है कि ओवर ट्रेड। आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेडर का लॉस ओवर ट्रेड के कारण होता है। वहीं पर हम ब्रोकरेज फॉर्म को करोड़पति बनाए जा रहे हैं। यानी जितना हमारा लॉस नहीं होता उससे ज़्यादा हम ब्रोकरेज दे चुके होते हैं ब्रोकिंग फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि अपना जो माइंडसेट को इस तरह बना लीजिए, साइकोलॉजी को इस तरह सुधार लीजिए कि मुझे आज ट्रेड सेटअप पे बैठ के ये प्लान करना है कि मुझे आज 3 ट्रेड करना है, जिसके अंदर मुझे या तो लॉस एक्सेप्ट करना है या फिर प्रॉफिट एक्सेप्ट करना है। अगर आपका मॉर्निंग के अंदर लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस आने के कारण आपका लॉस हो जाता है, तो आप अपना माइंड से ये दिमाग लगाइए कि क्या इसके बाद अगर मेरी ट्रेड में स्टॉप लॉस बनता है तो क्या मेरा लॉस सही रहेगा।
और अगर रहेगा तो मैं क्या इतना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ? अगर ऐसा है तो आप कीजिए काम, वरना मत कीजिए, उस दिन छोड़ दीजिए उस ट्रेड को। अगर आपका लग रहा है कि मैं आप आज का स्टॉप लॉस 2000 रुपये आ चुका है, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा, तो आपका लॉस ठीक है ना, नॉर्मल लॉस है, अगले दिन कवर कर लेंगे। जरूरी नहीं है आज ही के दिन कवर किया जाए। मार्केट कहीं छोड़ के नहीं जा रहा है हमें कि आज ही के दिन चल रहा है सिर्फ अगले साल चालू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास कैपिटल रहेगा तो हम कल कवर कर लेंगे। हो सकता है कल आपका 2000 की जगह 4000 प्रॉफिट होने वाला हो और आज ही कैपिटल उड़ा दिया जा रहा हो, ये हो सकता है, ये होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो आप क्या कीजिए, उस समय कंट्रोल कर लीजिए जिस समय आपका लॉस हो रहा है, और ट्रेड को लॉस के अंदर काटना सीख जाइए, यानी स्टॉप लॉस को काटना सीख जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉस को काटना। प्रॉफिट तो सभी काट लेते हैं जल्दी में, लेकिन लॉस जल्दी में कोई नहीं काट रहा है। 10,000 लॉस जा रहा है, 15,000 बन रहा है, लेकिन नहीं काट रहा है। वहीं पर प्रॉफिट को 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देख पा रहा हो, काट दे रहे हो, ट्रेड को एग्जिट कर रहे हो। तो समझो, लॉस काटना सीखो। तो ये कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए काम आ सकते हैं। जो गलती मैंने की थी उस समय पहले, 1.5 साल पहले के अंदर, जो गलतियां मैं करता था उस पर मैंने सुधार किया, तो मुझे समझ में आया कि अगर ये गलती मैं कर चुका हूँ, मेरा लॉस हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस गलती से बचें और समझें। जो आज आप कर रहे हैं, कुछ महीने नए 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 ट्रेडर आ रहे हैं, उन्हें लगता होगा शेयर बाजार सिर्फ लॉस देता है, लॉस देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी सबसे ज़्यादा इसमें टेक्निकल से टेक्निकल वहीं पर 30% काम कर रहा है, तो 70% काम सिर्फ इसमें हमारी साइकोलॉजी कर रही है। ठीक है, तो मैंने कुछ नियम ऐसे बताए हैं जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं। आपके 90% चांसेस बन सकते हैं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए और डेली अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं अगर महीने में आपका अभी स्टॉप लॉस 15 दिन जा रहा है, वहीं पर आपका 3-4 दिन लॉस होगा स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मार्केट में पूरे दिन प्रॉफिट बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो चलो, कौन कौन से नियम बताए नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाले हो। जो गलती इसके अंदर आप कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया है नोट कर लीजिए। मैंने आपसे कहा है कि आपको सिर्फ 1 साल तक अपनी सेटअप पर एक स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। कैंडल स्टिक्स हो तो कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट और स्टैंडर्ड हो तो वही कीजिए। इंडिकेटर का यूज़ करना कम कर दीजिए, इंडिकेटर बहुत सारे फेल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, दूसरा मैंने आपसे कहा था कि अपना लोड साइज को कम कर लीजिए और हेवी लोड पर काम करना बंद कर दीजिए, जिसमें आपका लॉसेस बड़ा होता है हेवी लोड पर और छोटा होता है कम लोड पर। तो कम लोड पर काम करके 1 साल तक उस पर अपनी मजबूत बनाइए अपनी साइकोलॉजी को, जहाँ पर आप 70 पॉइंट पकड़ सकते हैं, बाद में 1 साल बाद उसमें आप स्केल्पिंग में भी 40 पॉइंट ले पाएंगे। तीसरा मैंने आपसे कहा था कि हीरो जीरो पर अपना कैपिटल पूरा यूज़ ना करें, पूरा यूज़ कभी ना करें। हीरो जीरो के लिए आप एक दिन में करोड़पति कोई नहीं बनता है, तो हीरो जीरो में पूरा पैसा यूज़ करना छोड़ दीजिए। आप उसमें कभी भी हीरो बन सकते हैं, लेकिन पूरा कैपिटल यूज बन के कभी हीरो नहीं बन सकते। हो सकता है आज मार्केट साइडवेज चल रहा हो या कुछ भी हो सकता है, आज मार्केट का लॉस ही लेने का, डीके करने का दिन हो, तो आप उसके अंदर पूरा कैपिटल यूज करके उलझ सकते हैं। कल आपके मार्केट भागने का समय रहेगा और आप देखते रह जाओगे। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ओवर ट्रेड मत करिए, नो ओवर ट्रेड। अगर आपने वहाँ पर आप 25-30 ट्रेड भी ले रहे हैं ना, तो ये आप गलत कर रहे हैं। आपको सिर्फ लास्ट से लास्ट 5 ट्रेड या 4 ट्रेड होना चाहिए आपकी, जिसके अंदर आपका लॉस हो या प्रॉफिट एक्सेप्ट करके बाहर हो जाए। वहीं पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि स्कैल्पिंग्स करते हैं, तो स्कैल्प्स में लॉस हो या प्रॉफिट एक्सेप्ट करके तुरंत 1 से 3 मिनट के अंदर बाहर होना होता है। अगर आपका प्रॉफिट बड़ा हो रहा है तो बड़ा प्रॉफिट लेके बाहर आइए, छोटा हो रहा है छोटा लेके आइए। वहीं पर लॉस बड़ा हो रहा है, लॉस छोटा हो रहा है, बाहर आइए। क्योंकि स्कैल्पिंग में आप हेवी लोड पर कभी भी स्कैल्पिंग को होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। एक और जो नियम मैंने आपको बताया था वो, आप अपने लॉस को छोटा कर लीजिए और प्रॉफिट को बड़ा कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। यही ये कुछ नियम है जो आपको 90-95% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के छोड़ेंगे 1 साल के अंदर। यूज़ अगर इस नियम पर आप फॉलो करते हैं तो 1 साल में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। चलिए, ये कुछ नियम आपने नोट कर लिए, तो मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। देखिए, मार्केट में टेक्निकल रिसर्च जहाँ 30% काम करती है, वहीं पर हमारा माइंड 100% तक काम कर सकता है। आपका अगर इस ये बोल रहा हो कि ट्रेड काट दो और ये बोल रहा नहीं काटो, तो ये सही है ये गलत है, क्योंकि इमोशंस के साथ ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। यहाँ पर सिर्फ हमें अपनी टेक्निकल मजबूती और साइकोलॉजी मजबूती के साथ ही काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग लॉस तो नहीं देती है, लेकिन हाँ, ओवर ट्रेडिंग हमेशा लॉस देती है। तो नोट करना इन बातों को, और मिलता हूँ मैं एक और नई वीडियो में आपके साथ। मेरे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए।